1, 2, 3, come on. Come on, come on. जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गेम मैथमेटिक्स अकेडमी। एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन। सॉल्यूशन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या रिलेशन है। पहला रिलेशन यहाँ पर दिया है। देखिए, पहली बात तो रिलेशन आर इन सेट ए, और सेट ए के ये एलिमेंट दिए डिटरमाइन एज आर एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, दैट मीन्स वाई इक्वल टू 3x हो गया। तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या बनेगा, और सेट ए क्या है 1 2 3 से लेकर 14 तक। तो यहाँ से रिलेशन क्या बनेगा, x की वैल्यू हम रखते चले जाएंगे और y की फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू 1 रखी 3 आई, 2 रखने पर 6, 3 रखने पर 9 और 4 रखने पर 12। लेकिन यदि हम 5 रखें तो कितनी आ जाएगी 15। 15 नॉट बिलोंग टू सेट ई। तो हमारा ये एक रिलेशन है। अगर हम 15 y की वैल्यू 5 रखें या 5 से बड़ी वैल्यू रखें x की वैल्यू, तो कितनी आएगी y की वैल्यू 15 आएगी या उससे बड़ी आएगी, और 15 इस सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये हमारा एक रिलेशन है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में रिफ्लेक्सिव के लिए, और रिफ्लेक्सिव क्या करेंगे हम यहाँ पर। देखिए, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप से ही बिलोंग करे, मीन्स 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। 1 1 2 2 3 3 कोई सा भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ फॉर सिमेट्रिक, क्या होगा, सिमेट्रिक क्या कहता है कि यदि ए बी से रिलेटेड हो, ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड हो जाए। 1 3 तो रिलेटेड है आर से, बट 3 1 इज नॉट रिलेटेड टू आर। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए यहीं पर। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए फॉर ट्रांसलेट, देखिए 1 3 रिलेटेड टू आर एंड 3 9 इज बिलोंग टू आर। 1 3 तो आर से रिलेटेड है, बट एंड 3 9, बट 1 9 is not related to R. It means R is not transitive. जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी तरीके से सेकंड पार्ट है। यहाँ पर y इज इक्वल टू x प्लस 5 और x, और यहाँ पर ये क्या बोला, नेचुरल नंबर। तो इस वाले क्वेश्चन में आप x इज इक्वल टू 1 2 3 पुट करेंगे तो रिलेशन क्या बन जाएगा, हमारा रिलेशन बन जाएगा 1 रखने पे 6, 2 रखने पर 7 और 3 रखने पर 8 आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव। तो प्लीज do it practice and write the answer in comment box. Now solution number 3, R is a set A 1 2 3 4 5 6 as R x y is divisible by x। y जो है x से डिवाइड हो,
y जो है वो x से डिवाइड हो, तो हमें वो रिलेशन बनाना है। बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने 1 क्वेश्चन किया है, 2 किया है, 3। हम एक और रिलेशन बना लेंगे इसी तरीके से, और फिर उसमें से चेक कर लेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव। सॉल्यूशन नंबर 3 भी प्लीज DIP do its practice. Now 4th रिलेशन, इसमें ये कहा है 4th में कि रिलेशन आर इन जेड, जेड फॉर इंटीजर्स एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो बिल्कुल इसी तरीके से फॉर रिफ्लेक्सिव, हमने मान लिया कि एक्स एक एलिमेंट है जो जेड को बिलोंग करता है, तो एक्स माइनस एक्स, देखिए इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। ये चीज क्लियर होगी आपको ना। और सिमेट्रिक के लिए क्या लेंगे, हमने एक्स और वाई दो एलिमेंट ले लिए जो जेड को बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स। यदि एक्स माइनस वाई इंटीजर्स है, दैट इंप्लाइज वाई माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक, it is symmetric. Now for transitive, हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड ले लिए जो जेड को बिलोंग कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, या ABCD आप ले सकते हैं। देखिए एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स, and y minus z is an integer. x minus y इंटीजर्स है, y minus z इंटीजर्स है, that implies 2 minus 3 is an integers, 3 minus 4 is an integers, या 3 minus 5 ले लो, हमें मतलब है इंटीजर्स से, तो क्या 2 माइनस 5 इंटीजर्स नहीं होगा, होगा। तो सिमिलरली एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर, देयरफॉर जो 4th वाला केस है, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। तो यदि कोई भी रिलेशन आपका जो है रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों हो, तो हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह सकते हैं। प्लीज मेक इट आउट। नाउ 5th पार्ट, रिलेशन आर। देखिए फर्स्ट पार्ट में कह दिया कि एक्स वाई एक रिलेशन है जहां पर एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस फॉर रिफ्लेक्शन। एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, रिफ्लेक्शन है, यस। नाउ फॉर सिमेट्रिक क्या लेंगे, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो क्या रिजल्ट निकलेगा इससे, दैट मीन्स वाई एंड एक्स
वर्क एट सेम प्लेस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी है। अब उसने कहा कि एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब हम 3% ले रहे हैं यहाँ पर फॉर ट्रांसिटिव। X and Y work at same place and Y and Z work at same place. That means क्या रिजल्ट निकलेगा कि X and Z work at सेम प्लेस। इसका मतलब ये भी आपका ट्रांसिटिव हो गया। और यदि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। सेम एज सेकंड पार्ट DIP do its practice and also third part is DIP do its practice. Now D part क्या कह रहा, X is wife of Y। सबसे पहले हम X is not wife of X, अगर हम ह्यूमन नेचर में रिलेशन देखें तो X जो है अपने आप की वाइफ नहीं होती, इसलिए ये नॉट सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव। चलिए क्या दिया यहाँ पर, X इज वाइफ, X इज वाइफ ऑफ Y, बट Y इज नॉट वाइफ ऑफ X, इसलिए ये नॉट सिमेट्रिक। X इज वाइफ ऑफ Y, X इज वाइफ ऑफ Y। यदि X Y की वाइफ है, X जो है Y की वाइफ है, तो Y X की वाइफ तो नहीं होगी, बट Y इज नॉट वाइफ ऑफ X। यहाँ पर रिलेशन ही नहीं बन रहा है। नॉट ऑफ Z, यदि X Y की वाइफ है तो Y जो है Z की वाइफ नहीं हो सकती। Therefore, जब X तो Y का रिलेशन है, वही आपका ट्रांसिटिव क्या था कि A B से रिलेटेड हो एंड B C से रिलेटेड हो, A B से रिलेटेड एंड B C से रिलेटेड हो, तो Y जो है Z की वाइफ कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांसिटिव। तो ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव। सेम एज DIP do its practice लास्ट वाला, प्लीज ये देखिए। Now solution number 2. So that the relation R in set R of a real number defined as R is equal to A B such that A less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव। देखिए सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन है ये। और रिफ्लेक्सिव हमने ले लिया यहाँ पर लेट कि 1/2 बिलोंग टू R, R फॉर रियल नंबर।
और यहाँ पर आर का रिलेशन क्या दिया है, आर इज इक्वल टू, यानी कि रिलेशन दिया हुआ है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो देखिए इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए आपको शो करना है कि ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2 1/4। क्या 1/2 1/4 से छोटा होता नहीं, यानी कि नॉट रिलेटेड, ये इस रिलेशन को शो नहीं कर रहा। इट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर कोई रिलेशन आपका रिजेक्ट होता है, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांसिटिव नहीं है, तो आप एक एग्जांपल देकर उसे क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या लेंगे हम, सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन लेंगे जो इसको फॉलो कर रहा है। मैंने मान लिया कि एक नंबर मैंने ले लिया 2 and 9 बिलोंग टू आर फॉर रियल नंबर। तो देखिए नाउ इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 9 है, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 9 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू 81। फॉलो कर रहा है इस कंडीशन को, बट क्या हो जाएगा इसका रिवर्स, 9 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 9 डज नॉट इक्वल टू 4, तो नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हो गया ये चीज ना। अब हम बात करते हैं ट्रांसिटिव। अब हमें यहाँ पे 3 रिलेशन लेने हैं। देखिए 1 and -1 ले लिया। देखिए क्या कहता है ये, 1 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1। 1/2 -1 से का स्क्वायर करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। एंड -1 और 1/2 ले लें हम, तो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, -1 लेस देन इक्वल टू 1/4। ये भी ट्रू हो गया, पहली कंडीशन ट्रू होगी एंड सेकेंड कंडीशन ट्रू होगी। बट देखिए इस 1 से कट गया, 1/2 लें अगर हम तो क्या रिजल्ट बन रहा है, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, नॉट इक्वल। तो देखिए ये कंडीशन इसे फॉलो कर रही है, ये कंडीशन इसे फॉलो कर रही है, बट 1/2 और 1/2 कंडीशन इसे फॉलो नहीं करेगी। इट मीन्स इट इज नॉट ट्रांसिटिव। अगर हमें लगता है कि कोई कंडीशन फेल है तो उसे हम अपना एक एग्जाम्पल के थ्रू उसे हम अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 3, check whether the relation are defined in set 1 2 3 4 5 6 as R is equal to AB such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है या नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 3, यहाँ पर देखिए रिलेशन दिया हुआ है B R is equal to AB such that B is equal to A plus 1। तो यहाँ से रिलेशन क्या बन गया, हम A की वैल्यू यहाँ से रखते चले जाएंगे। A की वैल्यू 1 रखी तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 5 6 हो जाएगा। इसने कहा है चेक करने के लिए, इसने कहा है इसे चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, या 2 2 या 3 3 ये इसको बिलोंग नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
नाउ देखिए यहाँ पर 1 2 है, लेकिन उसका रिवर्स 2 1 नहीं है, 2 3, तो 1 2 belong to R, but 2 1 does not belong to R. Therefore, R is not symmetric relation. अब देखिए यहाँ पर 1 2 2 3 है, 1 2 belong to R and 2 3 belong to R, but 1 3 does not belong to R. Therefore, R is not transitive relation. ये ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है. नाउ सॉल्यूशन नंबर 4. यहाँ पर देखिए कि जो रिलेशन दिया है R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी. R इज इक्वल टू ए बी. यहाँ पर भी हमें ये बताना कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है. ए बिलोंग टू आर रियल नंबर, तो ए आर ए लेस देन इक्वल टू ए. कोई भी रियल नंबर या तो अपने नंबर से छोटा हो सकता है या अपने के बराबर भी हो सकता है. तो यहाँ पर बराबर का फॉलो कर रहा, कोई भी नंबर अपने आप से छोटा तो होगा नहीं, लेकिन इक्वल है. तो यहाँ पर जो रिलेशन दिया है ए लेस देन इक्वल टू बी, या तो वो छोटा हो या बराबर है, इक्वल है. तो इसका मतलब आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इसके बाद अगर हम ए बी बिलोंग टू आर, आर यहाँ पर रियल नंबर लें, तो वी नो दैट कि ए लेस देन इक्वल टू बी. इफ यहां से कंडीशन अगर हम लें तो ए लेस देन इक्वल टू बी, ए जो है या तो बी के इक्वल होगा या छोटा होगा, बट बी डज नॉट लेस देन इक्वल टू, और ये इसके छोटा नहीं हो सकता, ये इससे छोटा नहीं हो सकते. यदि ए बी से छोटा है, ए बी से क्या हुआ, ए बी से छोटा है, तो क्या बी ए से छोटा होगा? नहीं होगा. इट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. नाउ ट्रांसिटिव के लिए हमने मान लिया कि लेट ए बी सी 3 नंबर हैं जो किसे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं. तो नाउ ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी. हमने 3 नंबर ऐसे ले लिए कि ए जो है बी से छोटा हो एंड बी सी से छोटा हो, ए बी से छोटा हो एंड बी सी से छोटा हो. दैट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू सी. ए जो है सी से छोटा हो जाएगा. ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए जो है सी से छोटा हो जाएगा. जैसे हमने 3 एलिमेंट ले लिए, 1 3 5 ले लिया, तो 1 3 से छोटा है, 3 5 से छोटा है, तो 1 किससे छोटा हो जाएगा? 5. देयरफॉर आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन. henceforth please look it up. Now solution number 5. Check whether the relation R in R defined R is equal to A B such that A less than equal to B cube is reflexive
सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। हमें ये चेक करके बताना कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है, ये हमें चेक करके यहाँ पर बताना। और रिलेशन क्या है, आर such that a b such that a less than equal to b की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा इसने, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए लेट मैंने मान लिया 1/2 बिलोंग टू आर, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, 1/2 सच दैट कितना आ जाएगा 1/2, दैट मीन्स 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इट मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट हमने मान लिया कि 1 और 2 दो नंबर ले लिए जो कि रियल नंबर है। अब वी नो दैट कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए 2 स्क्वायर में क्यूब है। दैट मीन्स 1 इज लेस देन इक्वल टू 8 but 2, that means 2 does not equal to 1। भाई 1 जो है 2 की क्यूब से छोटा है, लेकिन 2 1 की क्यूब से छोटा नहीं है, इसलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांसिटिव रिलेशन होता है कि ए बी से रिलेटेड हो एंड बी सी से रिलेटेड हो और ए सी से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट हमने यहाँ पर लिया कि 9 3 एंड 3 2 बिलोंग टू आर। तो 9 3 का मतलब कितना हो गया, 9 3 बिलोंग टू आर, दैट मीन्स 9 इज लेस देन इक्वल टू 3 की पावर, दैट मीन्स 9 लेस देन इक्वल टू 27। इसके बाद 3 2 बिलोंग टू आर, दैट मीन्स 3 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 3, दैट मीन्स 3 लेस देन इक्वल टू 8। दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है। बट देखिए 9 3 बिलोंग कर रहा, 3 2 बिलोंग कर रहा, तो 9 2 बिलोंग कर रहा क्या, 9 2 डज नॉट बिलोंग टू आर बिकॉज 9 does not equal to 2 की पावर 3, 9 does not equal to 8, it is not transitive relation। Now solution number 6, so that 1 2 3 given by R 1 2 2 1, ये एक रिलेशन है 1 2 2 1, इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव। सेट दिया है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और रिलेशन क्या दिया है 1 2 और 2 1, तो 1 1 बिलोंग कर रहा है क्या आपको, नहीं कर रहा। 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से नहीं। इट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ अब देखिए
1 2 बिलोंग टू आर, 1 टू आर को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर 2 1 भी तो बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। सॉरी, ये तो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया ना, क्योंकि 1 का 2 से रिलेशन है एंड 2 का 1 से रिलेशन, तो आर तो सिमेट्रिक हो गया ना हमारा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ए बी से रिलेटेड हो, बी अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होगा। नाउ देखिए 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 1 बिलोंग टू आर, 1 2 आर से रिलेटेड है, 2 1 भी आर से रिलेटेड है, बट 1 1 does not belong to R, therefore R is not transitive relation, ट्रांसिटिव रिलेशन। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लीज